मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल के बाहर धमाका हुआ। धमाके में 5 तालिब इल्मों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर शामिल। धमाके में तलबा समेत 22 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 13 शदीद जख्मियों को क्वेटा रेफर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। मोहसिन नकवी का तलबा और पुलिस एहलकारों की शहादत पर कतर हमारा दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए कतरी क़यादत के अज़्म की तारीफ। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। कहते हैं अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। तिजारत सरमायाकारी के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई सकाफत में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जुल्म रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 4 रोज़ बाकी रह गए। सदारती उम्मीदवार कैमला और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने कमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, लेकिन कमला हैरिस तो वो भी खुसूसियत नहीं रखती हैं। ट्रंप जहनी मरीज, अमरीकी अवाम के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं। कमला हैरिस का जवाबी वार। रियासत एरिजोना में रैली से खिताब करते हुए डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार ने कहा, ट्रंप के पास अमरीकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। वो अमरीकियों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नया ट्रेंड। बैलेट पेपर अब इंग्लिश के साथ उर्दू में भी होंगे। उर्दू बैलेट पेपर की सहूलत अंग्रेजी ना समझने वालों के लिए दी गई है। पोलिंग स्टेशन पर टच स्क्रीन वोटिंग मशीन और ऑडियो बैलेट की सहूलत भी होगी। शिकागो बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक वोटर्स अपने साथ तर्जुमान भी ला सकेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कई रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी न आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 220 रिकॉर्ड की गई। भारत के दार हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। हवाओं की रफ्तार रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के चंद मुकामात पर ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज। बढ़ती आलूदगी के बायस शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। इसराइल ने ईरान के एक और हमले की तैयारियों का पता लगा लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मुशीर ने कहा, ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल को पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। सियाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से अहम गिलगित बल्तिस्तान का आज 77वां यौम आज़ादी। यादगार शोहदा चिनारबाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। यौम आज़ादी पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राज से आज़ादी मिली। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके का पाकिस्तान से इल्हाक हुआ। पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 इजाफे से ₹255.14 का लीटर हो गया। LPG ₹2.88 फी किलो महंगी। नई कीमत ₹254.19 किलो मुकर्रर। कर्जों में डूबी PIA से हुकूमत जान ना छुड़ा सकी। PIA की फरोख्त का अमल एक बार फिर नाकाम हो गया। बोली दहिंदा का रकम 10 अरब से बढ़ाने से इनकार। हुकूमत ने कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर का दुबई में जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना ने सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बानी पीटिया की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी सेनेटर्स को शटअप कॉल दे दी। 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। अरकान कांग्रेस कुछ नहीं जानते। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और धमकियों को मुतारिक कराया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की
सोशल मीडिया का इंतशार बदअमनी रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई मुनसिफाना इंतखाबी मशक को बदनाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। मेरा मुखालिफ आज भी इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा कि आईनी तरमीम के मुखालिफ चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी में सबसे पहले पहुंचे। अली अमीन गंडापुर फिर धमकियों पर उतर आए, बोले फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ चुका। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा तंजीमों पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला ने तालीमी इदारों में सियासत का आगाज कर दिया। इसराइली लॉबी अपना परिंदा बाहर लाने की दिन रात कोशिश कर रही है। इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलविस है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि न्याजी की पार्टी इसराइली तहरीक इंसाफ है। फाजिसा के साथ पीटीआई वालों का रवैया बेहुदा था। बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इस मुतालिक इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। किसानों में ज़रई आलात और सुपर सीडर तकसीम शुरू कर दी। स्मोक पर मुश्तरका काविशों के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का ऐलान कर दिया। कहा स्मोक एक अजदहा है जो हर साल सर उठा रहा है। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया। पाकिस्तान में नाकाबिले इलाज बीमारी का इलाज दरियाफ्त। थैलीसीमिया में मुब्तला 76 बच्चे शिफायाब हो गए। कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की दवा कारगर साबित हुई। दवा ने 385 में से 216 बच्चों पर असर किया। 76 बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हो गए। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी। विफाकी वजारतों डिवीजन महकमों में ग्रेड 17 से 22 की 456 असामियाँ खत्म। दस्तावेजात के मुताबिक ग्रेड 22 की 2, ग्रेड 20 की 22 असामियाँ खत्म की गई। ग्रेड 19 की 69, ग्रेड 18 की 93 और ग्रेड 17 की सबसे ज़्यादा 270 असामियाँ खत्म कर दी गई। लेबनान में इसराइली फौज का बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार। इसराइली मीडिया लेबनान जंगबंदी की तजावीज़ का मुसवदा सामने ले आया। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन में अपनी फौज लेबनान से वापस बुला लेगा। लेबनान ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली फौज के इनखला पर लेबनानी फौज इलाके का कंट्रोल संभाल लेगी। हमास ने गजा में मुख्तसर मुद्दत की जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। हमास के सीनियर रहनुमा सामी अबू ज़ाहरी इसराइल से जंगबंदी पर बातचीत के लिए रजामंद। कहा गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार है। मुआहिदा इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला से मशरूत होगा। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में 4 रोज बाकी। जो बाइडन की जानिब से कचरा कहने पर ट्रंप बरस पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का कचरे में ट्रक पर बैठकर एहतजाज। शहरी कचरा नहीं, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। ट्रंप का जवाबी वार। कामला हैरिस ने कहा कि ट्रंप आया तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ताइवान को 30 बरस में सबसे ताकतवर तूफान कोंग्रे का सामना। कोंग्रे ताइवान के मशरकी साहिली इलाके से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ मुसलसल बारिशें। निज़ाम में जिंदगी दरम बरम हो गया। दफातर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुल्क भर में कलाम तातील का ऐलान। रायविंड तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रब ताला से गुनाहों से तौबा तलब। इख्तितामी दुआ एतवार को होगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 3000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला 7 नवंबर को शुरू होगा।
इस्लामाबाद में चिकनगोनिया का पहला केस सामने आ गया। पिम्स में जेर इलाज खातून में चिकनगोनिया की तस्दीक। तरलाई की रिहायशी खातून का ब्लड सैंपल कौमी अदारा सेहत को भेजा गया। और पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में पाकिस्तानी स्क्वाड की जमकर प्रैक्टिस। 4 नवंबर को खेले जाने वाले पहले वनडे में मोहम्मद हुसनैन की शमूलियत मुतवक्किल।